जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज के लिए 21 से लेकर 31 अक्टूबर तक का टाइम कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 21 से लेकर 31 अक्टूबर तक। ओके, 21 से 31 अक्टूबर तक एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। एरीज की हेल्थ कैसी रहने वाली है 21 से 31 अक्टूबर तक। ओके, 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, पहली बात तो मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, क्योंकि आप लोगों के में मेजर अरखाना के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं। इस वजह से मुझे लगता है पहली बात तो ये है कि आप लोगों की फैमिली लाइफ में, या तो देखिए फैमिली लाइफ में भी कोई टॉवर आया हो सकता है। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें गई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो या तो आपने खुद सेक्रीफाइस की हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ से आपका कोई रिलेशनशिप, स्पेशली अगर आप लोग मैरिड थे तो आपका वो रिश्ता या तो आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है या होने वाला है, मतलब आप प्रोसेस में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद आपको उस पर्सन की वैल्यू का रियलाइजेशन हो रहा है। आप या आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा है जिसकी जस्ट ए मिनट, मुझे लगता है कि या तो आपका कोई पास्ट का रिलेशनशिप था, अगर आप मैरिड थे तो उस रिलेशनशिप का एंड हो चुका है, या उसमें टॉवर आया था, मतलब नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन आ गई थी। प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है कि या तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, या आपको उसी पर्सन की वैल्यू का रियलाइजेशन हो रहा है। अब आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल था। आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया शायद उस टाइम पर नहीं था, लेकिन आप लोगों के बीच में जो ये सेपरेशन आया है, इस वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है। जो भी डिस्टेंस मेंटेन हुई है आप लोगों के रिलेशनशिप में, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों की अवेकनिंग हुई। आपको एहसास हुआ कि आपका पर्सन इनफैक्ट आपके लिए कितना ज़्यादा वैल्यू रखता है आपकी लाइफ में। आप अपने पर्सन से मिलने के लिए जाना चाहते हैं। हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, अगर ऐसा नहीं भी है तब भी आप जो हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ईगर हो रहे हैं अपने पार्टनर से मिलने के लिए। इसके अलावा मुझे लगता है कि या तो आप लोग बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या आप लोग किसी भी पोजीशन पे जो हाई पोजीशन होती है, हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन, उस पर हो सकते हैं। या ये हो सकता है कि आप लोगों का बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, या आपकी फैमिली ने आपके लिए बहुत प्रॉपर्टी बना रखी है। तो मुझे आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप में जजमेंट चाहते हैं। मुझे लगता है कि जब आप लोग रिलेशनशिप में थे तो बहुत सारे लोगों ने बीच में टांग अड़ाई, बीच में बहुत सारे लोगों ने बोला है, बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है आप लोगों की रिलेशनशिप में। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की वजह से आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आई हैं। तो अब आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में जजमेंट हो। जजमेंट आप चाहते हैं, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो तब भी आप जजमेंट मांग रहे हैं, या ये हो सकता है कि आप लोगों का डिवोर्स हो रहा है जिस वजह से अब आपको जजमेंट चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी इन 10 दिनों में। पहली बात तो ये है सॉरी, देखिए लव के कार्ड्स भी हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप अपने पार्टनर से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपकी जो फीलिंग्स हैं वो ओवरफ्लो हो रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप आए हुए बहुत टाइम हो चुका है। बहुत टाइम से आप लोग डिस्टेंस पे हैं। हो सकता है ये टाइम, मुझे तो काफ़ी लंबा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काफ़ी लंबा टाइम है, नो डाउट, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपकी फीलिंग्स जो हैं वो ओवरफ्लो हो रही हैं। अपने पार्टनर से डिस्टेंस पे रहने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है। आपकी अंदर जो लव है वो बहुत स्पीड से ग्रो किया है। आपको लगता है कि जैसे बहुत सारा टाइम निकल गया, बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन अब आप बिल्कुल भी बगैर किसी देरी के अपने पार्टनर के पास पहुंचना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, मतलब जो भी डिस्टेंस आई, जो भी चीज़ें हुई, अगर थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट थी तब भी आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ये एक ऐसा बैटल है जो आपको लड़ना पड़ा
अनविलिंगली, मतलब हो सकता है आपकी ऐसी इच्छा ना हो अपने पार्टनर के साथ, हो सकता है आपने कुछ गलत ना किया हो या आपके पार्टनर ने आपके साथ, लेकिन किसी और की वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। या तो ये आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर, जो बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की रिकग्निशन में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेम, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है उनको। इसके अलावा मुझे लगता है या तो ये काम आप लोगों ने कोई स्टार्ट किया है, यूट्यूबर हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप कोई काम कर सकते हैं, तो ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। मुझे लगता है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत सारे झगड़े हुए थे। जो लास्ट टाइम पे आप लोग मिले थे, उस टाइम पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के झगड़े हुए हैं, बहुत गंदी वाली फाइट हुई है, जिसमें आप लोगों ने वर्बली शायद एक दूसरे को बहुत उल्टा सीधा कहा है, जिस वजह से आपको इस चीज़ का भी रियलाइजेशन है, शायद इस चीज़ का भी गिल्ट है, या ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। ओके, देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है यहाँ पर, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस है। देखिए शॉर्ट्स की भी एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि सारे ही जोडेक साइन कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप लोगों को 16 कार्ड्स होते हैं, तो आप लोगों को किसी भी जोडेक साइन के लिए कोई डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे ही कार्ड्स कवर हो जाते हैं। ओके, तो मुझे लगता है अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। तो आप लोग अपनी जॉब में या बिजनेस करते हो, आप लोगों ने बहुत लंबा स्ट्रगल किया है। हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आप लोगों ने कोई अपना नया काम स्टार्ट किया हो, जैसे सोशल मीडिया, जैसे यूट्यूबर हो सकते हैं, या आप लोग जिस भी फील्ड में हैं बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है आपके अंदर, बहुत सारे लोग आपको जान रहे हैं, आप फेमस हो रहे हैं, लेकिन आप बहुत स्पीड से अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत सारे मुझे लगता है कि बहुत लंबे टाइम से आप लोग एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अब आपके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं रह गया है। अब आप चाहते हैं कि आपको अतिशीघ्र, आपको बहुत जल्दी सफलता मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि आप डिज़र्विंग हैं और आपको सक्सेस बहुत जल्दी अचीव होनी चाहिए, लेकिन आप लोग जिस भी प्रोफेशन में हैं उसमें आपके कंपटीटर बहुत ज़्यादा हैं। उनसे आपको कम्पीट करना पड़ेगा, उनसे आगे निकलना पड़ेगा, अपनी एबिलिटीज़ को और ज़्यादा पॉलिश करना पड़ेगा, तभी आप लोगों की डिज़ायर्स फुलफिल हो सकेंगी। चलिए देखते हैं कि इन 10 दिनों में आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए लव के भी कार्ड्स हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की लाइफ का एक फेज़ का एंड होने वाला है, एक दूसरा फेज़ स्टार्ट होने वाला है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपनी लव लाइफ में या मैरिटल लाइफ में जो भी पेन झेला है उसका एंड हो जाएगा, क्योंकि जो भी आप लोगों को लेसन लर्न करने थे वो आप लोग कर चुके हैं। इसलिए अब आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा अबेंडेंस आने वाली है। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं, बहुत ज़्यादा जगलिंग पोजिशन में हैं। हो सकता है आप या तो फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं, आपको लगता है कि शायद आप लोगों की फाइनेंशियली ग्रोथ इतनी नहीं हुई है कि आप रिलेशनशिप को संभाल सके, या ये भी हो सकता है कि आप लोग थर्ड पार्टी में हैं, मतलब आप या तो मैरिड हो सकते हैं या आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या आप लोगों के बीच में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कुछ लोग अगेंस्ट हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप के। तो आप थोड़ा सा जगलिंग पोजीशन में, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। अपने पार्टनर को लेकर भी आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारे इल्यूजन्स आते हैं। कभी आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको लव करता है, कभी आपको लगता है कि शायद वो मूव ऑन कर गया, शायद वो किसी और के साथ है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं जो आपके मन की क्रिएशन है। देखिए जब नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आती है, जब कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाती है, तब कई बार ऐसा होता है कि इल्यूजन बन जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग खुद ही इमेजिन करने लगते हैं। तो मुझे लगता है वही सिचुएशन आपकी चल रही है। मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन से बात करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन मुझे आती हुई दिखाई पड़ रही है, या तो ये आपकी साइड से होगी या आपके पर्सन की साइड से। दूसरी चीज़ मैं बताऊं, अगर हेल्थ के एंगल से देखूं मैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की हेल्थ में अगर कुछ दिक्कतें चल रही थी तो उनका सॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ का एक न्यू सर्किल स्टार्ट होने वाला है। आपके मन की दिक्कतें मुझे बहुत दिख रही हैं। ऐसा लगता है जैसे आप लोगों को डिप्रेशन हो सकता है, कुछ ना कुछ मन की दिक्कत है जो आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट डाल रही है, क्योंकि आप लोग मन से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर हो सकते हैं। आप लोग हर चीज़ की बहुत गहराई तक, बहुत जड़ों तक जाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से नई नई चीज़ें निकल के सामने आती हैं और आप लोग टेंस हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत डिप्रेशन हो सकता है, आपको एंग्जाइटी हो सकती है। ये सब चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं इन 10 दिनों में आप लोगों के लिए।
देखिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड हैं, उनको लगता है कि शायद उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस गलत लिए हैं, या मुझे लगता है कि उनकी मतलब रातों को उठ के वो रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें किसी चीज़ का रिग्रेट है, किसी चीज़ का दुख है शायद, या तो इसमें जिस पर्सन ने जिसके साथ गलत किया है। तो मुझे लगता है कि एक पर्सन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, उसे लगता नहीं है कि शायद कभी कुछ अच्छा हो पाएगा। आपके पर्सन बहुत दुखी हैं, बहुत पेन में हैं। मुझे लगता है कि वो किसी से अपना पेन शेयर कर रहे हैं, कोई उनका क्लोज्ड वन हो सकता है, कोई उनका लव्ड वन हो सकता है, कोई उनका फैमिली का मेम्बर हो सकता है, जिससे वो अपनी दिक्कतें बताते हैं, अपनी लव लाइफ के विषय में डिस्कस करते हैं। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप, जस्ट अ मिनट, सॉरी, देखिए मुझे लगता है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप कम्प्लीटली एंड हो चुका है, मतलब आप लोगों का शायद डिवोर्स हो चुका है। एक तो ये सिचुएशन नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों का डिवोर्स हो भी चुका है या आप लोगों का रिलेशनशिप कम्प्लीटली एंड हो चुका है, मतलब आप लोग अनमैरिड हैं लेकिन आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, तो आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हैं। चाहे ये आपके एक्स हों, चाहे ये आपके मैरिड पार्टनर हों, जैसी भी सिचुएशन है, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि उनको अपने किए पे रिग्रेट है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के इन्फ्लुएंस में आके अपनी अच्छी खासी रिलेशनशिप का एंड कर दिया, क्योंकि आप उनके लिए कितने वैल्यूएबल हैं इस चीज़ का आइडिया उनको हो चुका है। इस वजह से मुझे लगता है कि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि जस्ट मिनट, बॉटम ऑफ द डेक था 3 ऑफ सॉर्ड्स, तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। चाहे ये आप लोगों के इन लॉज हो सकते हैं, चाहे ये उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, चाहे ये कोई उनका स्पाउस हो सकता है। तो दोनों में से जो भी मैरिड है तो उनका स्पाउस हो सकते हैं। इस वजह से इस रिलेशनशिप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स। इससे मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड थे तो वो मैरिटल लाइफ कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि एंजल्स की क्या एडवाइस है आप लोगों की रिलेशनशिप में। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो एरीज व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं। 3 कार्ड्स प्लीज़, 1 2 and 3। ओके, देखिए लेट गो का कार्ड आया है फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं था तो आप लोगों को जो भी पास्ट था, जो भी आप लोगों की पास्ट की पेनफुल मेमोरीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना है। लेकिन अगर आपका ये रिलेशनशिप टॉक्सिक था, जिसमें आपने बहुत पेन उठाया, जिसमें आपके साथ बहुत गलत किया गया, जिसमें आपके साथ एब्यूजिव रिलेशनशिप रखा गया है, तो आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को लेट गो करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि लिसन टू योर इंट्यूशन। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स आने वाले हैं आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए, तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। जैसा आपको सही लगे वैसा आप करिए, लेकिन अपनी इंट्यूशन की सुनने के बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना सही रहेगा। कम्युनिकेट क्लियरली। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के पार्टनर आ सकते हैं आप लोगों से मिलने के लिए, सबके नहीं लेकिन मैक्सिमम लोगों के पार्टनर्स आ सकते हैं आप लोगों से बात करने के लिए। कोई कॉल आ सकती है, कोई मैसेज आ सकता है, तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होकर बात करनी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। अगर ये रिलेशनशिप आप लोगों के लिए टॉक्सिक है तो इसको लेट गो करके आप लोगों को आगे बढ़ जाना है। ओके, आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।